हाथरस कांड के बाद जहां एक तरफ सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वही दूसरी ओर सवाल दरअसल ये है कि आखिर बाबा कहां फरार है। सब लोग मर गए, कुचल कुचल के सवरे सब मर गए भैया, कोई ना बचा। सत्संग में चित्कार और सबसे बड़ा सवाल, बाबा कहां फरार। हादसे के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जांच के आदेश के साथ साथ सीएम योगी हाथरस पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, घटनास्थल का मुआयना करते हुए भी सीएम नजर आए। इस वक्त आपको लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को तुरंत निर्देश उनकी तरफ से दिए गए कि किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए। यह भी आपको बता दें कि आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसी बड़ी संख्या में आयोजक थे, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तो की जा, लेकिन ग्राउंड पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उस बाबत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक एक चीज की जानकारी बारीकी से लेते हुए सीएम नजर आए। हाथरस में हादसा हुआ और योगी सरकार ने सारा महकमा लगा दिया। घायलों को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल विभाग एक्टिव दिखा, तो दूसरी तरफ हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। सीएम योगी ने हादसे की जांच के लिए अपने विभागों को तो लगाया ही, खुद भी एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से आप खुद लगा सकते हैं। हादसे के कुछ ही घंटे बाद सीएम योगी हाथरस में थे। योगी हाथरस में कुछ एक्शन मोड में नजर आए। उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि गुनहगारों को नहीं छोड़ने वाले। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समागम में हुई मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के बाद योगी लखनऊ में नहीं रुके, वह आज उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हाथरस पहुंचे। सीधे उस अस्पताल का दौरा किया जहां पर घायलों का इलाज चल रहा था। सूबे के मुखिया हर एक घायल से मिले, हर एक बेड पर जाकर मरीज और तीमारदार से उनका हाल जाना, हादसे का कारण पूछा, पूरी जानकारी ली। जिन्होंने अपनों को खोया उनको सांत्वना दी, परिवार को ढांढस बंधाया, तो वहीं डॉक्टर और अधिकारियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। हाथरस के जिला अस्पताल से निकलने के बाद सीएम योगी बारिश के बीच सीधे हादसे वाली जगह पहुंचे। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली, पुलिस के आलाधिकारियों से बात की, जहां भगदड़ मची उस ग्राउंड जीरो का मुआयना किया। तस्वीरों से साफ है कि यूं ही नहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। हाथरस में हादसे की सीएम योगी ने पहले जानकारी ली, फिर रिपोर्ट तलब की और अब निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, तो वहीं सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। योगी के हाथरस जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी।
यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। योगी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी गलत करे उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो। हाथरस मामले में भी सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हाथरस कांड जो है बेहद दर्दनाक है, जिसमें 121 बेगुनाहों लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी है। अब तक दर्जनों शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है और अभी भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपनों की तलाश में लोग वहां पर बेसुध पड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। दिखाते आपको सहयोगी प्रगति की रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ जिला अस्पताल हाथरस में, जहां पर कई पेशेंट्स भर्ती कराए गए। वो मरीज जो गए थे सत्संग सुनने के लिए भोले बाबा का उर्फ सूरजपाल का, जहां पर भगदड़ मच जाती है और कई लोगों की मौत हो गई। कई मरीज यहां पर भर्ती बताए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और साथ ही दिशा निर्देश दिए कि बेहतर से बेहतरीन इलाज होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आधुनिक चीरघर, यहाँ पर पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है और कई महिलाएं, कई बच्चे यहाँ पर पहुंचे और ज्यादातर तादाद यहाँ पर महिलाओं और बच्चों की बताई गई। अभी भी अंदर 4 से 5 शव बताए जा रहे हैं और करीब 36 शवों का पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो दर्द है ये बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में। अपनों को खोना क्या होता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इन्होंने अपनों को खोया है। वो महिलाएं, वो बच्चे जो गए सत्संग सुनने के लिए, उनके साथ वहां पर क्या हुआ ये सभी को पता है। कई लोगों की मौत, कुचलने की वजह से भगदड़ मची और कई लोगों की मौत हो गई और अपनों को उन्होंने खो दिया है। और ये दर्द, ये आंसू साफ बयां कर रहे हैं इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी अपने मिल नहीं रहे हैं। वो कहाँ पर है उनको इस बारे में पता नहीं है, लेकिन वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, आपका कोई अंदर यहाँ पर है क्या? मैं समझती हूँ ये अभी ऐसा वक्त है जहाँ पर बात कर पाना इतना आसान नहीं है। आपने अपनों को खोया है और इस समय शायद पूछ पाना या आपका बता पाना उतना आसान नहीं होगा। क्या आपका कोई अंदर है? हाँ, पत्नी है हमारी। अभी बॉडी अभी ली नहीं है आपने? अभी नहीं मिली। क्या हुआ था, कब गई थी वो सत्संग में गई। कैसे पता चला आपको अंदर क्या हुआ? पता नहीं, हमको भगदड़ मच गई वहाँ में। पुलिस प्रशासन की था नहीं वहाँ पे। पत्नी के अलावा और भी कोई परिवार से गया? परिवार में हमारे में तो एक भी है और भी तो सेकंड घटना घट गई वहाँ पे। तो आपकी पत्नी कब से इन बाबा को सुन रही थी, कब से फॉलो कर रही थी? बाबा को तो पहले भी फॉलो करती थी। अब की घटना घट गई है। तो कैसे फोन आया, कैसे आपको पता चला कि ये पूरा हादसा हो गया? हादसा हो गया वहाँ पे। हमारे जो एक गांव के भाई है, तो वहाँ पे जो घटना में जो एक सीओ पहुँचे वहाँ पे, तो सीओ ने फिर उनसे सहायता मांगी कि भाई इनको लदवाओ वहाँ में गार्डन में। तो बोले, उन्होंने पहचान ली फिर वो कि ये तो हमारी भाभी लगती हैं। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया गांव में फ़ोन किया। छोटे बच्चे गए, बच्चे बेहोश होकर के वो टेम्पू कर गए। भैया, बताया तो ये भी जा रहा था कि सिर्फ 80,000 लोगों के पहुंचने की बात कही गई थी, लेकिन लाखों लोग पहुंच गए और फिर उसके बाद ना व्यवस्था थी जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। हाँ, पुलिस प्रशासन नहीं थी। ऐसा परमिशन के द्वारा उन्होंने दी है परमिशन के लोगों के, तो उनकी जायज हिसाब से व्यवस्था नहीं थी। वो अपनी बाबा स्वयं व्यवस्था कर रहे थे। जो पुलिस प्रशासन था वो नहीं था वहाँ पे।